वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुचेता कृपलानी की कहानी। तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की कहानी। तो सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। इनका जन्म जो हुआ था 25 जून 1908 अम्बाला में हुआ। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 नई दिल्ली में हो गई। इनके पति का नाम था जे.वी. कृपलानी। इनका विवाह 1938 में हुआ। माता पिता एस.एन. मजूमदार। इनका दल का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनकी शिक्षा कैनाड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से हुई। अब बात करें इनके जीवन परिचय की। तो सुचेता कृपलानी का जन्म जो है हरियाणा के अम्बाला शहर में संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी चिकित्सक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई, क्योंकि हर 2-3 वर्ष में पिता का तबादला होता रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलने के बाद 21 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहती थीं, पर दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर पाईं, क्योंकि 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यु हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सुचेता के कंधों पर आ गई। इसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की व्याख्याता बन गईं। सन 1936 में 28 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता जे.वी. कृपलानी से विवाह किया। सुचेता के इस कदम का उनके घरवालों के साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया। जे.वी. कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचेता कृपलानी से 20 साल बड़े थे। इसके अलावा गांधी जी को डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य जी उनके दाहिने हाथ थे, कहीं स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाएं। आचार्य कृपलानी का साथ पाकर सुचेता पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़ी। 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गईं। जब उनके पति व्यक्तिगत व राजनीतिक मतभेदों के कारण जवाहरलाल नेहरू से अलग हो गए और अपनी खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, तब सुचेता भी इनके साथ होली। 1952 में सुचेता किसान मजदूर पार्टी की ओर से न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ी और जीती भी, और शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों के कारण वह कांग्रेस में लौट आईं। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से वह दोबारा चुनाव जीती और राज्य मंत्री बनाई गईं। 1958 से 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव थीं। 1962 में सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गईं और उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1963 ईस्वी में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। 1967 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। सन 1971 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से संन्यास लेने के बाद वे अपने पति के साथ दिल्ली में बस गईं। निसंतान होने के कारण उन्होंने अपना सारा धन और संसाधन लोक कल्याण समिति को दान कर दिया। इसी समय उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1 दिसंबर 1974 को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया।